अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज़म खान 1 महीने से लापता थे, 33 दिन तक वो लापता रहे हैं और जो ही वो मंजर आम पर उनको लाया गया है तो एक यलगार कर दी गई है इमरान खान साहब के हवाले से और कहा गया जी वो साइफ़र में पकड़े गए, खान साहब साइफ़र में पकड़े। ये तो बड़ा बुरे तरीके से जनाब पकड़ा गया और पता चल गया मीर जाफ़िर कौन था, मीर सादिक क्या था। और एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जावेद लतीफ़ साहब ने अलहदा गुफ्तगू की, अताउल्लाह तारड़ साहब ने आके 2 घंटे कौम का मगज़मारी की और जनाब वो कह रहे हैं जी कि ये तो ऐसे पक्का केस हो गया। ये है क्या मामला? थोड़ा सा इस पर मैं अपना तज्ज़िया भी देता हूँ। तज्ज़िया सबसे पहले मैं दे देता हूँ कि जनाब ये जो इन्होंने साइफ़र का अटैक किया है ना इमरान खान पर, ये इन पर वापस आएगा, फायर बैक करेगा और ये खुद यूँ समझें कि पकड़े गए ये लोग। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले कि सूरत हाल को समझें, थोड़ा सा हम गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान साहब पर अब तक एलिगेशंस कौन से लगाए गए हैं। 15 महीने हो गए हैं, उसको पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसको फंसाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 180 केस बना दिए हैं और एक केस भी नहीं है जिस पर मुतमईन हो सके। जो बड़े बड़े केस हैं उनमें जनाब सबसे पहला है तोशा खाना केस। तोशा खाना को बड़ा खंगाला, उछाला, पता नहीं क्या किया, ठूस कख नहीं निकला। पता चला कि जो गैर कानूनी काम हुए हैं वो तो नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, खुद शहबाज शरीफ साहब ने, और मरियम नवाज कभी इलेक्टेड वो रही नहीं है, उन्होंने किए हुए हैं। जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो फिर अलकादिर ट्रस्ट की तरफ आ गए। अलकादिर ट्रस्ट जनाब एक आज भी जनाब वो गुफ्तगू कर रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब, 1-1 रुपए वसूल करेंगे। ओ भाई, कहाँ से वसूल करोगे? पैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में पड़े, उठा के वसूल कर लो। मतलब कहाँ से वसूल करेंगे? क्या वसूल करेंगे? आप कर लो। तो है क्या भाई, उसने अगर गलत तरीके से जनाब ज़मीन ली है, अलकादिर यूनिवर्सिटी खड़ी है, गिरा देते अब तक। तुम उसे कहते हैं ये गलत है और उस पर कब्जा कर लेते, अब बाकी सरकार जब्त कर ले। इतनी तो आप में जुर्रत है नहीं। आप जनाब इस किस्म के बयानिए बनाने पर तुले हुए हो। इस वक्त भी मैं थोड़ा ज़िम्ना अर्ज कर दूं, इस वक्त भी जब इमरान खान के खिलाफ मुहिम अरूज पर है, इस वक्त भी बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े जनाब खिलाड़ी अब भी शौकत खानम के हक में आ रहे हैं। ना सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं बल्कि उनके लिए फंड भी कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये कौम के इदारे हैं। शौकत खानम हो गया, नमल हो गया, अलकादिर हो गया, ये कौम के इदारे हैं। इनमें जुर्रत नहीं है कि ये जनाब आके उनको गिरा दें जनाब और उस ज़मीन पर कब्जा कर। तो कर लो ना भाई, तो सुप्रीम कोर्ट से पैसे ले लो, बात खत्म। 1-1 पाई वसूल करनी है। कख नहीं मिला, अलकादिर ट्रस्ट से भी उन्हें कख नहीं मिला। फिर क्या किया? फिर इन्होंने कत्ल के केस 2 बना दिए और अब जनाब हर चीज़ क्लियर हो गई कि जनाब अब्दुल रज़ाक शर को जो कत्ल किया गया वो क्या, वो भी सारा कुछ आ गया। उसके बाद 9 मई से कशीद कर रहे हैं दहशतगर्दी कि जनाब जिस तरह तालिबान दहशतगर्द हैं और दूसरे लोग दहशतगर्द हैं, उसी तरीके से इमरान खान साहब को भी बतौर दहशतगर्द लाया जाए। वहाँ से भी कख नहीं मिला। क्यों? कि ये 9 मई से 11 मई तक तो वो तो पुलिस की कस्टडी में था, वो एंटी करप्शन और दूसरे नैब की कस्टडी में था। वो जब एक मद्दा था ही नहीं, वो एक वक्त में मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हर जगह दहशतगर्दी खुद जाकर कैसे कर सकता है? उसमें भी कख नहीं मिला। तो अब जनाब एक नई उम्मीद इन्हें पैदा कर ली है, वो है जनाब ये जो साइफ़र केस। और 1 महीना लगाया। पहले तो इखलाकी हैसियत देख लें कि आप किसी शख्स को 33 दिन तक आप अगवा कर रखते हैं, उस पर जोर डालते हैं और फिर आकर अब आपने सोचा तो ये था कि जनाब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जनाब जिससे हिल जाएंगे तहरीक इंसाफ। वो कोई नहीं हिल सकी। अब क्या इन्होंने किया है कि जनाब 164 का जाकर एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया हुआ है। ऐसे बयान बहुत सारे दिए हुए, इसहाक डार साहब ने दिए हुए हैं कि जनाब मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था शरीफ ख़ानदान के लिए। इसहाक डार का क्या कर दिया आपने? खैर चलो दे दिया। अब खान साहब का देखें रद्द अमल, बड़ा मैच्योर दिया। उसने कहा जी मैं उस वक्त तक तो मैं आज़म खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा जब तक कि वो खुद सामने ना आए और ख़ुद बात ना करे। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि आज़म खान ने जान छुड़ाई है। उसने कहा जी मैं 164 का बयान देता हूँ। वजह क्या थी? इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे थे कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इस केस की इंक्वायरी कराई जाए। अब वो इंक्वायरी हो नहीं रही थी। अब उसको इनिशिएट कर दिया किसने? आज़म खान साहब ने। उसने खुद बयान दे दिया। अब उस पर कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। अब जो 2 बड़े, जितने भी राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है, दूसरों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, वो 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं जी। पहली बात तो ये है कि जनाब ये साइफ़र केस है, ये एक झूठा बयानिया घड़ा गया है।
भाई कैसे झूठा बयानिया गढ़ा गया है। या आपके लिए बेहतरीन ये था कि आप असद मजीद साहब को कवर कर लेते जब आपकी नई नई हुकूमत आई थी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें आप असद मजीद जो सफ़ीर है, जो लिखने वाला है, वो कह देते हैं मैंने लिखा ही नहीं, हर चीज़ ख़त्म हो जाती, पूरी इमारत ख़त्म हो जाती। वो आप कर नहीं सके, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? आपकी आर्मी ने उस पर डिमार्श किया हुआ है। अगर साइफर था ही नहीं तो फिर डिमार्श कैसे हो गया? एक अमरीकी सफ़ीर को बुलाया गया, उसकी डिमार्श का मतलब है सरजनिश की गई, एहतजाज किया गया, रिकॉर्ड कराया गया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप उसे कैसे कह सकते हैं? अब जनाब दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं जनाब कि वो इसने इमरान खान ने चोरी कर लिया जी साइफर। ये भी मज़हक का खेज सूरत हाल है। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी नहीं जी, वो तो हमारे पास मौजूद है, वजारत खारजा में वो साइफर मौजूद है। तो फिर तीसरी उन्होंने क्या बात, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जी क्यों ना करते, जब आप उनकी एक सियासी हुकूमत ही कराई गई थी ना, उससे तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना था। तो उसमें कौन सी बात है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। उसने लहराया क्यों है? जितनी एहतियात इमरान खान ने की है इस साइफर के हवाले से किसी ने की हो। और फिर आपको शायद पता नहीं है, एक कैबिनेट में जाकर एक इजलास हुआ था और इसको तमाम के तमाम को डी नोटिफाई कर दिया गया था। अब ये वो सीक्रेट दस्तावेज रही नहीं है कि जिस पर कोई कानून अमल कर सके। ये तो एक आप सिंपल सा एक कागज़ हो गया है और उस पर इन्होंने जनाब ये सियासत करना शुरू की है। और दूसरी तरफ अमेरिका का रद्द अमल देखें। अमेरिका ने हमेशा ये कहा है, उनका जो अब 15 महीने हो गए जनाब, जो भी बयानात आ रहे हैं कि डोनाल्ड डू के हवाले से उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो जब भी आते हैं वो कहते हैं कि जनाब हम सियासी मुदाखलत नहीं करते और हमारा ये काम नहीं है कि हम एक हुकूमत को गिराएं, एक कैंडिडेट की हिमायत करें, दूसरे की हम मुखालफत करें। हमने कोई नहीं की। और वो सिर्फ उनका बयान, भाई अमेरिका की तरफ से छोटा सा इतना ही बयान दे दो ना कि डोनाल्ड डू ने ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ अदम एतमाद मंजूर करवाओ, और अगर तुमने नाम मंजूर करवाई तो फिर तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ सकता है। 2 लफ्ज़ ही है ना, इसकी तरदीद आ जाए। या डोनाल्ड डू कर दे जो जिसने कहा है, या फिर असद मजीद साहब कहते जिसने लेटर लिखा है, या फिर वजारत खारजा के ये जाली है वो कह देता, या फिर आर्मी चीफ और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह देती कि जाली है। जनाब वो साइफर तो मौजूद है, फिर आप उसे कैसे जाली कह सकते हैं? और दूसरी बात ये था, इमरान खान के लिए जी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि अब चूंकि उसने पूरी दुनिया से मामलात बना के रखने हैं, उसकी हुकूमत तो गिरा दी गई, अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो अमेरिका से अपने मामलात बना कर रखे। उसने नेक्स्ट नैरेटिव भी बेहतरीन बना दिया। उसने कहा जी हम यही समझते थे कि अमेरिका ने आज खुद मुदाखलत की है, लेकिन अब जो हमारे पास सबूत हैं और हकायक हमारे पास सामने आए हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बाकायदा हायर किया सरकारी पैसे देकर कि अमेरिकनों को जाकर वहां कन्विंस करे कि कमर जावेद बाजवा साहब तो अमेरिका के हक में है, इमरान खान साहब मुखालिफ हैं। तो भाई इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो आप साबित कर दें कि हुसैन हक्कानी की खिदमात हासिल नहीं की गई थी, उनको माहाना सैलरी नहीं दे रहे थे यहाँ पर डॉलर्स में, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप कहीं से हर तरफ से आप फंसे हुए हैं और आप ऐसे जो ला करके पड़ जाते हैं जनाब कि झूठ है जी, झूठ है जी, झूठ है जी। कोई झूठ नहीं है, ये आपने एक मरतबा एक मुर्दा मामला था, आपने उसे ज़िंदा कर दिया। और दूसरा, खान साहब से जब भी इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरव्यूज़ किए वो पहले ही साइफर का सवाल करते हैं और कभी भी ये कहते हैं जी साइफर का नाम नहीं लेगा। वो तो अब भी कहता है, जब भी उसे पूछा जाए वो कहता है जी साइफर एक हकीकत है, लेकिन उसके अब नई चीज़ें सामने आई हैं कि हमारे आर्मी चीफ उसके पीछे था। तो अब दूसरी बात, अब नून लीग वाले बहुत ज़्यादा कहते हैं जनाब इमरान खान, वो साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो अब आर्मी चीफ की तरफ से जो कमर जावेद बाजवा का कंडक्ट था, या तो फिर आकर उस पर इंक्वायरी करा लें, बात ख़त्म हो जाएगी। यानी आप किसी भी हवाले से साइफर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इमरान खान नहीं फंसेगा, आप फंसेंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा फंसेगा, हुसैन हक्कानी फंसेगा, उस वक्त के ये सियासतदान फंसेंगे जिन्होंने जाकर अमरीकी सफ़ीर से कुछ सैकड़ों मुलाकातें की थी और 10-15 दिन के अंदर अंदर की थी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जनाब एक फंसाया है खुद आज़म खान साहब ने। आज़म खान साहब खुद सामने नहीं आए
और वो इमरान खान का वफ़ादार साथी है, उसने फ़िलहाल इनसे जान छुड़ाई है कि 33 दिन से मुझे अंदर रखा हुआ था, आएँ जी मैं बयान देता हूँ। और अब है तो ले आए ना, मीडिया के सामने आए, एक आध इंटरव्यू करा लें, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और नंबर 2, जिस बंदे को आप 33 दिन आप ज़ेरे हिरासत रखें और फिर उनसे कोई बयान लें, उस बयान की क्या हकीकत होगी? ये फायर बैक होगा। ये सारा का सारा मामला इन पीडीएम के ख़िलाफ़ जाएगा और ये इस जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ जाएगा, और मेरा ख़्याल में इससे इमरान खान को फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।